कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। छठवें अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक। छठवें अध्याय का 25वां श्लोक। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और परमात्मा स्वरूप में मन बुद्धि को सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। शनैः शनैरुपरमेत् का अर्थ है, उपराम होने में जल्दबाजी न करे, किंतु धीरे धीरे उपेक्षा करते करते विषयों से उदासीन हो जाए और उदासीन होने पर उनसे बिल्कुल ही उपराम हो जाए। कामनाओं का त्याग और मन से इंद्रिय समूह का संयमन करने के बाद भी यहाँ जो उपराम होने की बात बताई है, उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तु का त्याग करने पर भी उस त्याज्य वस्तु के साथ आंशिक द्वेष का भाव रह सकता है। उस द्वेष भाव को हटाने के लिए यहाँ उपराम होने की बात कही गई है। तात्पर्य है कि संकल्पों के साथ न राग करे, न द्वेष करे, किंतु उनसे सर्वथा उपराम हो जाए। बुद्ध्या धृतिगृहीत्या का अर्थ है, साधन करते करते प्रायः साधकों को उकताहट होती है, निराशा होती है कि ध्यान लगाते विचार करते इतने दिन हो गए पर तत्व प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या होगी, कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो तो भी उकताना नहीं चाहिए, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिए। जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर, सफलता होने पर धैर्य रहता है, विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए कि वर्ष के वर्ष बीत जाए, शरीर चला जाए तो भी परवाह नहीं, पर तत्व को तो प्राप्त करना ही है, कारण कि इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम है नहीं। इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है। यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ो और उस काम को अभी करो। इस प्रकार बुद्धि को वश में कर ले, अर्थात बुद्धि में मान, बड़ाई, आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व पड़ा है उस महत्व को हटा दे। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है, धैर्यपूर्वक बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए। आत्मसंस्था मनः कृत्वा का अर्थ है, सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे, अंत में वही परमात्मा है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाश के रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है, किंतु उनमें सत्ता रूप से वह परमात्मा ही है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय, निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा का ही स्वरूप माने। दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सब में परिपूर्ण है। ये देश काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु परमात्म तत्व बनता बिगड़ता नहीं है। वह तो सदा ज्यों का त्यों रहता है। उस परमात्मा में मन को स्थिर करके, अर्थात सब जगह एक परमात्मा ही है, उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ भी चिंतन न करे। न किंचिदपि चिंतयेत् का अर्थ है, संसार का चिंतन न करे। यह बात तो पहले ही आ गई। अब परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा चिंतन भी न करे, कारण कि जब मन को परमात्मा में स्थापन कर दिया तो अब चिंतन करने से सविकल्प वृत्ति हो जाएगी, अर्थात मन के साथ संबंध बना रहेगा, जिससे संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा। अगर हमारी ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा चिंतन करेंगे तो परिच्छिन्नता बनी रहेगी, अर्थात चित्त की और चिंतन करने वाले की सत्ता बनी रहेगी। अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किंचन मात्र भी चिंतन न करे। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, जिसका वर्णन पहले 22वें श्लोक में हुआ है। छठवें अध्याय का 26वां श्लोक। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येदात्मन्येव वशं नयेत्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, यह अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाएं। यतो यतो निश्चरति आत्मन्येव वशं नयेत् का अर्थ है, साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं।
अतः इसको अस्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया है। तात्पर्य है कि यह मन न तो परमात्मा में स्थिर होता है और न संसार को ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि यह मन जहां जहां जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, इसको वहां वहां से, उस कारण से, वैसे वैसे और तब तब हटाकर परमात्मा में लगाए। इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखे, ढिलाई न करे। मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कि जब यह पता लगे कि मन पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तभी ऐसा विचार करे कि चिंतन की वृत्ति और उसके विषय का आधार और प्रकाशक परमात्मा ही हैं। यही परमात्मा में मन लगाना है। परमात्मा में मन लगाने की युक्तियाँ। एक, मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाए। फिर चला जाए तो फिर लाकर परमात्मा में लगाए। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाता रहे। 2, जहां जहां मन जाए वहां वहां ही परमात्मा को देखे। जैसे गंगा जी याद आ जाए तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही हैं, गाय याद आ जाए तो गाय रूप से परमात्मा ही हैं। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा हैं, क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे, इनके मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी परमात्मा ही हैं। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। 3, साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूँ तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ाकचरा निकल रहा है, भीतर से सफाई हो रही है। तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वे बाहर निकलने लगते हैं। 4, साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी चिंतन होता नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं हैं। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही होने लगेगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा। 5, ध्यान करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा न रहे, अर्थात अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है तो उसके साथ बातचीत भी करनी है, आदि कार्य जमा न रखे। इन कार्यों के संकल्प ध्यान को लगने नहीं देते, अतः ध्यान में शांतचित्त होकर बैठना चाहिए। 6, ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प आ जाए तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा ऐसा कहकर उनको दूर कर दे, अर्थात स्वाहा कहकर संकल्प विकल्प अड़ंग बड़ंग की आहुति दे दे। 7, सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाए और फिर नेत्र बंद कर ले। पलकें झपकाने से जैसे बाहर का दृश्य कटता है, ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं। 8, पहले नासिका से श्वास को 2-3 बार जोर से बाहर निकाले और फिर अंत में जोर से फुंकार के साथ पूरे श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दे। जितनी देर श्वास रोक सके उतनी देर रोककर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाएं। इससे सभी संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।